हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक बहुत ही प्यारा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में, इसमें पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन एंड केसेस एंड न्यूमेरिकल्स। कुछ एग्जांपल्स करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो ये वीडियो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं जाइएगा मत, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है, थोड़ा सा इमेज इसमें भद्दी लग गई थी इसलिए मैंने इसको छोटा रखा हुआ है क्योंकि इमेज थोड़ी सी ब्लर आ रही थी। ओके, मैं अभी आपको समझा दूंगा ये क्या है। फिलहाल पहला हमारा जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोगों ने पढ़ा v डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f फोकल लेंथ, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने। रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशनशिप पढ़ा हम लोगों ने कि ये होता है 2f, राइट। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इनमें ना एक पर्टिकुलर साइन यूज होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करने जाएंगे ना तो इनमें एक न्यूमेरिकली साइन ऐड होगा, तब जाकर के हमारा न्यूमेरिकल अच्छा होगा, सही होगा, हमें नंबर देगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपने साइन कन्वेंशन का यूज इसमें नहीं किया तो फिर आपको ना इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्या होता है साइन कन्वेंशन? मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन, आपने मैथ में पढ़ रखा होगा। तो कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पास ये वाला साइड है ना, इसको हम लोगों ने लेट कर लिया पॉजिटिव और इसको लेट कर लिया नेगेटिव। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, ठीक है। मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा जो अगर आपको आ गया तो फिर कभी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन पहले इजी वाला। अब देखो, ये मान लो हमारे पास क्या है, पोल है। ये क्या है, पोल। अब पोल के जो भी राइट साइड होगा वो सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पोल के जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर इसको मैं लेट कर लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या लेट कर लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपराइट डायरेक्शन में है तो उसका जो साइन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो बात करते हैं कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज है। एक और तरीका देखो, अगर मान लो लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही हो तो उस डायरेक्शन को ऑलवेज कंसीडर क्या करो, पॉजिटिव कंसीडर करो, और लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट जो भी चीजें हैं उसको कंसीडर करो एज अ नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हमारे पास क्या है, कॉन्केव मिरर है। लाइट रे जा रही है, तो लाइट रे जा रही है तो पोल से आगे की तरफ जाएगी, तो ये डायरेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसके जबकि अगेंस्ट जो डायरेक्शन है वो कैसा हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्केव मिरर मैंने इस डायरेक्शन पे बना दिया, है ना। तो अगर आपने रटन विद्या वाला काम किया, ये वाला, तब तो आपका साइन कन्वेंशन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सीखा है कि लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है तो वो डायरेक्शन कैसी हो गई, पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन से अपोजिट बात कर रहे हैं भाई, ये डायरेक्शन हो गया जिस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, इसके अपोजिट जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, चाहे वो फोकल लेंथ हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। चलो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए, हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो जरा, मान लो हमारे पास ये कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। हमने इसको इनर डायरेक्शन से पेंट कर दिया। अब लाइट किधर से आ रही है, कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई, पॉजिटिव। इसके जस्ट अपोजिट जो भी होगा सब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको मैंने लेट कर लिया, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दो कार्टेशियन प्लेन बनाए मैंने, देखो दो कार्टेशियन प्लेन बना दिए, और एक में रख दिया मैंने कॉन्केव मिरर, रख दिया कॉन्केव मिरर, और एक में रख दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये हो गया पोल। अब इधर कोई भी डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, या इधर कोई भी हमारे पास चीजें होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। तो देखो अगर ये कॉन्केव है तो हमारे पास जो फोकस होता है वो भी किस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव में होता है। अगर यू रखोगे तो ये बताओ मिरर के पीछे रखोगे कि मिरर के सामने रखोगे। अपनी शक्ल देखते हो तो पीछे करके मिरर थोड़ी देखते हो, उल्टा करके, राइट ना। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये भी हमारे पास साइन कैसा हो गया, ये भी साइन हमारे पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब इसमें रियल इमेज बनती है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो v की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए जब आप फाइंड करेंगे। इसमें जरा देख लो कंपैरेटिवली, अगर बात करें लाइट इधर से जाएगी ना, तो देखो जरा ये वाला डायरेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये डायरेक्शन हमारे पास कैसा हो गया, नेगेटिव।
मतलब कॉन्वेक्स का फोकस किधर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, तो फोकस इसका कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। जबकि यू ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि देखो यू तो हमें फ्रंट में रखना पड़ेगा ना। वी कहां बनेगी, वी भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में बनेगी, तो ये भी कैसी रहेगी, वर्चुअल इरेक्ट, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी। होपफुली ये समझ में आ गया। जैसे जैसे आप इसका एप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको ये बड़े आसानी से समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन नहीं किया, इसको रटने की कोशिश करी, तो फिर आपको थोड़ा सा ये बाउंस करेगा। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं। चलो बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है, इसका एप्लीकेशन अभी देखेंगे हम लोग। देखो जरा अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, जरा देखो तो भाई, अगला टॉपिक कुछ दिख रहा है क्या, कुछ मिलता जुलता कुछ मिला होगा, देखो मिला। देखो भाई अगला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, ओके, और इस फॉर्मूले से बेस्ड आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है आपसे कोई एक डायग्राम बनवा ले, ठीक है, इसके बाद फिर आपको एक न्यूमेरिकल दे दे और ये क्वेश्चन बना दे 3 नंबर 4 नंबर का, क्लियर है ना। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। क्या कहता है फॉर्मूला, कहता है 1 अपॉन में f, ये फोकल लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है कि ये जो है ना, ये विदाउट साइन कन्वेंशन है। मतलब जब भी हम इस फॉर्मूले में एप्लीकेशन रखेंगे, तो इसको ना कैसा रखना पड़ेगा, हमें साइन कन्वेंशन के साथ रखना पड़ेगा। मतलब जहां पर जरूरत होगी फोकस पॉजिटिव की, तो वहां पर पॉजिटिव, जहां पर जरूरत होगी फोकस नेगेटिव की, तो वहां पर नेगेटिव, है ना। अभी हम कोई रिवीजन देंगे, जहां पर u नेगेटिव होगा तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो हम लोग नेगेटिव रखेंगे। v की वैल्यू कैसे निकलनी चाहिए, नेगेटिव के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला है 1 बाई एफ is equal to 1 by v plus 1 by u, where f is focal length, u is distance of object from p, मतलब pole of the mirror, and v is the distance of the image from the pole of the mirror। क्लियर है। अच्छा एक रिलेशन और हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है पहले, कि जो फोकस होता है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट, मतलब कि r/2 होता है। क्लियर है, इतनी बात की नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। चलो जरा एक और शॉर्ट में लिख देते हैं। यहां पर लिख लिया मैंने कॉनकेव, क्या लिख लिया, कॉनकेव, और यहां पर मैंने लिख लिया कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव में मैंने लिख दिया u f, ये हो गया u और ये हो गया f। देखो u तो ऑलवेज हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कॉनकेव का फोकस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर है, हमने कट कर दिया, अब इसको मैंने अपर लेयर से पेंट कर दिया और इसको मैंने इनर लेयर से पेंट कर दिया। तो इसका जो सेंटर होगा वो ये होगा, तो फोकस यहां पर होगा, और इसका सेंटर भी यहां पर होगा, तो फोकस यहां पर होगा। देखो जरा साइन कन्वेंशन बात करें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें साइन कन्वेंशन की बात करें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो देखो फोकस कैसा हो गया, इसका पॉजिटिव, इसका कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। v की बात करें तो कॉन्वेक्स से नेगेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, और यहां पर v की बात करें तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। v का नेगेटिव या पॉजिटिव साइन सिर्फ ये हमें डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि हमारे पास जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है या कैसी है, या फिर हमारे पास वो वर्चुअल इरेक्ट होगी। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक की, कि अगला टॉपिक क्या है, क्या होता है ये। देखो मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता, केवल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है उसके कंपैरिजन में इमेज की हाइट को अगर मैं रखूं सामने, ठीक है, मतलब जो इमेज हम लोग बनाते हैं ना, उस इमेज की हाइट को अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर करूं, ठीक है, उन दोनों का रेशियो निकाल लूं, तो वो क्या बन जाता है, मैग्निफिकेशन। इसका अच्छा, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ना। देखो जरा क्या लिखा है, लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कुछ अलग से नहीं होता, ये सिर्फ क्या है, अगर मैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता हूं। देखो लिखा है द रेशियो ऑफ, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है। मैं इसको लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज hi अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। क्लियर। इन दोनों का देखो मैंने क्या कर दिया, हाइट का रेशियो लिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। अच्छा मैग्निफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेगा। क्या, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बना लिया। एक और रिलेशन होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस में डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। इज दैट क्लियर। बहुत बढ़िया बात है। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, फोकस
और डिस्टेंस ऑफ इमेज के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट में लिख देता हूं, ठीक है। तो अपने को स्मार्ट वर्क करना है ना, जितना काम का है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। क्या f माइनस वी अपॉन में f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में फोकल लेंथ। अच्छा, एक और फॉर्मूला दिख रहा होगा जो कि किसके रिस्पेक्ट में है, u के रिस्पेक्ट में है और फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में, क्लियर है ना। तो ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमें काम आने वाला है वो ये काम आएगा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u। डेरिवेशन इसका नहीं है, डेरिवेशन जब आप 12th में जाएंगे तो आपको इसका डेरिवेशन देखने के लिए मिलेगा। चलो, होपफुली कि आपको मैग्निफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब मैग्निफिकेशन जब आप सॉल्व करोगे, मैग्निफिकेशन जब आप फाइंड करोगे, तो उसमें आपको कुछ केसेस मिलेंगे। क्या केसेस मिलेंगे? या तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट के क्या होगी, इक्वल साइज की होगी। बात समझ में आई? इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी तो हमारे पास m की वैल्यू 1 आएगी। भाई सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 1 कब आएगी, जब ये सेम होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया बात। दूसरा क्या कहता है, कहता है मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज होगा 2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा 6, तब जाकर के हमारे पास क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है। तो बताओ, इससे एक और क्वेश्चन आप डिसाइड कर सकते हैं क्या, कि अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी है तो फिर ऑब्जेक्ट कहां रखा हो सकता है, ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है बियॉन्ड द सेंटर, क्योंकि सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो इक्वल हो जाती है, और जैसे ही सेंटर से आप आगे बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज होने लगता है। क्लियर ना? तो इसका मतलब कि ये कौन सी कंडीशंस की बात कर रहा है, ये कंडीशन की बात कर रहा है ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, बियॉन्ड द सेंटर रखा हुआ है। क्लियर? तो अगर कहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है कि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, तो आपके तुरंत माइंड में आपको स्ट्राइक करना चाहिए, दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर और इन्फिनाइट, राइट। इन्फिनाइट वाला भी तो केस है जिसमें पॉइंट साइज वेरी डिमिनिश्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है, बट अगर इन्फिनाइट होगा तो ये नंबर्स नहीं आ पाएंगे ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक केस हमारा फिक्स हो गया। क्लियर है ना? तो देखो, इस केस में अगर हमारे पास इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में कम है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। और इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, वेरी स्मॉल। क्लियर है? चलो थर्ड केस जरा देख लो। थर्ड केस क्या कह रहा है, व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, लार्जर देन 1, राइट। इतना कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 6 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो, 2 हो। और ये कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो सेंटर से आगे, मतलब या तो बिटवीन सेंटर एंड फोकस रखा हो, ठीक है, या तो कहां पर रखा हो, फोकस में रखा हो। तो फोकस में रखा होगा तो इन्फिनाइट में इमेज बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, अब एक केस और बचता है, जब हम लोग कहां रखेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस रखेंगे ऑब्जेक्ट को। लेकिन इस केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन मैग्निफिकेशन गेट्स पॉजिटिव, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्लियर ना? तो इसका मतलब ये जो केस है ना, ये कौन सा केस है, ये बिटवीन सेंटर एंड फोकस वाला केस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस केस में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज हमारी क्या होगी, कम होगी इन द कंपैरिजन ऑफ, सॉरी ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अगर मैग्निफिकेशन को सॉल्व करने के बाद आपको पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब वो जो इमेज बना रहा है वो कैसी बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपको कह दे कि वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेज है 3 टाइम्स, तो हम लोग मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंगे +3। अगर कहता है 3 टाइम मैग्नीफाइड है, कॉनकेव मिरर बना रहा है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 लेंगे। कैसा लेंगे, -3। यह बोलता है 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज बना रहा है, तो भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में ली जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों? रियल एंड इन्वर्टेड मतलब m इज इक्वल टू माइनस साइन। क्लियर है ना? बहुत प्यारा है। अभी जो टॉपिक है ना, इसका मैं भी आपको एक QR भेजूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा लेंस समझने में आसानी भी होगी। चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक कुछ नहीं है, अब हम बात करेंगे सीधे एप्लीकेशंस पे। किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशंस की बात करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, ठीक है। अब इसमें देखो, मिरर फॉर्मूला का एप्लीकेशन, कैसे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, एंड ऑल्सो वी लर्न कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ओके, चलो देखो,
तो अब हम लोग बात करेंगे हम लोग अपने अगले टॉपिक की, और टॉपिक है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज, मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। कहता है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर होना चाहिए, सॉरी सेंटीमीटर है, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर। इसका मतलब कि हमारे पास फोकल लेंथ जो गिवन है, देखो इस क्वेश्चन फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो कैसा मिरर है, ये है कन्वर्जिंग मिरर, ये है कन्वर्जिंग मिरर, ओके। तो कन्वर्जिंग मिरर का फोकस इस साइड होता है, तो ये हो गया हमारे पास, अगर मैं साइन कन्वेंशन बनाऊं तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो फोकस हमारे पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यू ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है, क्लियर हो गए। अब क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज एंड ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। मतलब हम कहां स्क्रीन को कितनी दूरी पर प्लेस करें कि जो इमेज है वो शार्प बने, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। ओके, तो v हमें फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट v। ओके, तो शुरू करें फिर, चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, f1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, ठीक है। देखो 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो देखो, ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अपने को क्या करना है, तैयार रखना है। क्लियर, ठीक। अब इसके बाद अप्लाई करो वैल्यू। पहले क्या लिखोगे, गिवन। क्या लिखोगे, गिवन। गिवन क्या क्या है हमारे पास, ये हम लोगों ने ऊपर लिख लिया है। क्लियर, अब पुट करो वैल्यू। क्या करो, पुट करो वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/f, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -15 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइंड करना है, प्लस में 1/u की वैल्यू कितना है, -20। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको वापस ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/-15, ठीक है, प्लस का 1/20, ये हो जाएगा 1/v हो जाएगा। तो v की वैल्यू देखो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, एलसीएम आएगा हमारे पास यहां से 60 एलसीएम आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा -4 प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/v, या तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगा हमारे पास, -60 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। यहां तक का अगर हो गया तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे इरेज करते जा रहा हूं। देखो जरा, ओके जस्ट अ मिनट। चलो अब चाहिए अपने को क्या, साइज ऑफ इमेज। तो क्या होता है फॉर्मूला, होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v/u। हाइट ऑफ इमेज अपने को फाइंड करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। देखो 5 सेंटीमीटर इन साइज, तो हमने लिखा इसको 5 इज इक्वल टू हो गया माइनस का v की वैल्यू कितनी है, -60, राइट, और u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव कितना है, -15, राइट ना, 15 सेंटीमीटर। देखो जरा कितना हो जाएगा ये, -60 और ये हो जाएगा -15 दिया है ना, ओके। यहां से जब कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 तो 5 4 से 20, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन शो कर रहा है कि रियल एंड क्या है, इन्वर्टेड है। क्लियर है बात की नहीं क्लियर है। चलो, होपफुली कि आपने इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन सीख लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो एक क्वेश्चन और दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। देखो जरा, कह रहा हाइट ऑफ जो हमारे पास इमेज है वो कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रहा है, 1 सेंटीमीटर दे रहा है। कह रहा है कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज। देखो ये लिखा है ना, रियल इमेज। क्लियर, तो यहां से मैग्निफिकेशन कितना निकल के आएगा, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 4/1। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां से आ गई 4, लेकिन इमेज कैसी बना रहा है, रियल। और मैंने आपको बताया कि जब ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाता है तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, राइट। तो मैग्निफिकेशन का यहां पर साइन हो गया हमारे पास -4। ध्यान रखिएगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं लगा रहा हूं, कोई जादू नहीं है ये, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग अभी वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 क्लियर, मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती कोई। चलो
अब बात करते हैं हम लोग क्या कि हमें फाइंड क्या करना है, अब फाइंड करना है अपने को कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, मतलब वी फाइंड करना है। ओके, सो हमारे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, क्या, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहां से हम वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा मैग्निफिकेशन की जगह हम लोग प्लेस करेंगे माइनस का 4 और वी की जगह प्लेस करेंगे माइनस का कितना है वी हमें फाइंड करना है, और यू कितना है माइनस का कुछ गिवन है क्या, यू, यस यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 80 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमने पहला क्वेश्चन तो डन कर लिया कि हमने फाइंड कर ली डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है अपने पास, वह मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो पुट द वैल्यू ऑफ v एंड u इन द फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में माइनस का 80 सेंटीमीटर, साइन के साथ लोगे ना जब कैलकुलेट करोगे, प्लस 1 अपॉन में u की वैल्यू माइनस का कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है। चलो भाई, अगर मैं इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करूंगा तो 1/f इज इक्वल टू कितना आएगा, जरा देखो, एलसीएम आएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। कि हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और ये माइनस का कितना आ जाएगा अपने पास, ये माइनस का आज आएगा 4, राइट ना। कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5/80, माइनस का 5/80। यही नहीं छोड़ देना, अपने को f चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू 80 अपॉन में 5, वो भी कैसा, माइनस का। तो f इज इक्वल टू कितना गया, माइनस का 16 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ हमारा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो इमेज है ना वो कौन बना रहा है, कॉनकेव मिरर बना रहा है। अगर आपको नेचर ऑफ द मिरर बताने के लिए आ जाता है तो यहां से कॉनकेव लिख सकते हैं, और अब तक वेट करने का जरूरत नहीं था क्योंकि क्या दिया हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है। होपफुली आपने ना एप्लीकेशन सीख लिया होगा। हमारे जो टॉपिक्स थे, जैसा कि हम लोगों ने कवर किया ऑलरेडी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। इसका आपने एप्लीकेशन देखा, मिरर फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखा, मैग्निफिकेशन का एप्लीकेशन देखा, राइट। केसेस होते हैं मैग्निफिकेशन, ये आपने देख लिया, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करके दिखा दिए। अगला जो सेशन होगा उसमें हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी उसमें कुछ ना कुछ हम लोग अप्लाई कर दें, और न्यूमेरिकल के साथ साथ इन सारी चीजों के प्रैक्टिस करने हैं अपने को, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें यो भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आज अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक ये जो कोड मैं आपको दे रहा हूं ना, QR कोड, थोड़ा सा प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा। ये जैसे प्रिपेयर होके QR कोड आएगा, इसको स्कैन करोगे तो आज जितने भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं ये सारे के सारे आपके फोन में होंगे, राइट। तो आप इनसे नोट्स बना सकते हैं, इन क्वेश्चंस को दोबारा कर सकते हैं, जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारी 1K जर्नी में सपोर्ट नहीं किया, अगर आपने अभी तक हमारे इस जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो हमारी तरफ से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस जर्नी में पार्टिसिपेट करें। पहले तो इसको QR को स्कैन कर लो और जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है। चलो बाय बाय।